मित्रों, उस समय जब भारत पर मुगलों का शासन था, जब भी अकबर के दरबार में जिसका नाम लेते ही सिहरन दौड़ जाती थी, वह था बूंदी का शेर राम राजा सूर्यनारायण हांडा। उसने वो किया जिसे उस समय सोचना भी गुनाह था। मुगल सत्ता को ललकारा और इतिहास में अपना नाम अमर कर गया। आगे का किस्सा जानने के लिए अंत तक जरूर देखें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, 16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर और उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अकबर, एक ऐसा बादशाह जो तलवार से कम और राजनीति से ज़्यादा जीतना जानता था। उसकी नीति थी राजपूत को झुकाओ, उसका दिल नहीं तोड़ो, उसे बादशाहत के नीचे ला दो। इस नीति के तहत कई रियासतें अकबर के दरबार में शामिल हो चुकी थी। आमेर, बीकानेर, जोधपुर के कई राजा मनसबदार बन गए थे, लेकिन एक रियासत थी जो इस तूफान के सामने भी अपनी जमीन, अपनी जुबान और अपनी जिद पर अड़ग खड़ी थी। वह थी बूंदी। बूंदी अरावली अंचल में बसा एक दुर्गम राज्य, जहाँ के पत्थरों में भी गर्व की गूंज थी। और शासक राव सूर्यनारायण हांडा एक ऐसा योद्धा जिसने न दरबार की चमक मोती थी, न ही सत्ता की चापलूसी। उसका जीवन केवल दो ही चीज़ों के लिए समर्पित था, अपनी प्रजा और अपने आत्मसम्मान के लिए। अकबर ने कई बार संदेश भेजे, मनसबदारी, जागीर, वैभव सब कुछ देने की पेशकश की, पर सूर्यनारायण हर बार एक ही उत्तर देता था, जो तलवार मुझे विरासत में मिली है उसे किसी और की सेवा में नहीं झुका सकता। अंततः जब समझदारी विफल हो गई तो दरबार में भी यह घोषणा हुई कि बूंदी को सबक सिखाओ। एक ऐसी लड़ाई की भूमिका जो केवल एक किले की रक्षा नहीं थी, बल्कि पूरे राजपूताने की आत्मा की रक्षा थी। सूर्यनारायण अब सिर्फ एक राजा नहीं था, वह गौरव का प्रतीक, राजस्थान की आन और राजपूत स्वाभिमान की आखिरी दीवार बन चुका था। अकबर ने आखिरकार निर्णय ले लिया, अब बात सम्मान की नहीं साम्राज्य की है। और दिल्ली से रवाना फौज की गई। एक विशाल मुगल सेना और सैनिकों की पंक्तियां, तोपों की गर्जना और घुड़सवारों की फौज के साथ सेनापति को आदेश था, बूंदी को जमीन से मिटा दो। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक किले से नहीं, एक आत्मा से टकराने जा रहे हैं। राव सूर्यनारायण हांडा ने युद्ध से पहले अपनी सभा में कहा, अगर हम झुकते हैं तो इतिहास हमें कभी याद नहीं रखता, पर अब हम जब लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमारी जय बोलेंगी। उसने बूंदी के किले के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि खुले रखे और कहा, मुगल आए और वापस न लौट पाए। युद्ध की शुरुआत ही बूंदी ने ऐसे रण कौशल से परिचय दिया कि पूरी मुगल सेना हैरान रह गई। राजपूतों ने सीधे आमने सामने की लड़ाई नहीं की, बल्कि छोटे छोटे दलों में बंटकर छापामार युद्ध छेड़ दिया। हर दर्रे में बिछा था एक रणदीप, हर पेड़ की छांव में छुपा था एक वीरता का चक्र। घाटियां, जंगल और पहाड़, हर रास्ता अब बूंदी की तलवारों की छाया में था। सर्द रातों में जब मुगल सेना अलाव जलाकर सोती, राजपूतों की टुकड़ियां उनके तंबुओं पर टूट पड़ती। हर सुबह जब सूरज निकलता तो मुगलों की गिनती होती, आज कितने सैनिक बचे हैं। मुगलों की तोपें जंग खा गईं और हाथी पीछे हटने लगे। सामने कोई राजमहल नहीं था, बल्कि एक जिद थी जिसे न तो तोप झुका सकती थी, ना ही कोई ताकत। राजपूत वीरों के लिए ये युद्ध केवल जीत का साधन नहीं था, बल्कि अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा निभाने का अवसर था। सर स्याह और भारत चांदनी की रोशनी भी
जैसे आज थम गई थी, क्योंकि इतिहास अपनी भीषण करवट लेने वाला था। मुगल सेना ने आखिरी हमला बोला। हजारों सैनिक, तोपें, घोड़े और युद्ध का शोर, हर तरफ केवल विनाश की आहटें थी। लेकिन बूंदी डरी नहीं। तब राव सूर्यनारायण हाड़ा ने अपने सैनिकों को एक अंतिम आदेश दिया। आज अगर हम पीछे हटे तो आने वाली नस्लें शर्मिंदा होंगी, पर अगर हम इस आगे बढ़े तो मौत भी हमें सलाम करेगी। किले के विशाल द्वार खुले। राजा स्वयं सबसे आगे हैं, कंधों पर ध्वज और हाथों में तलवार। चेहरे पर कोई डर नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान की ज्वाला। जैसे ही पहली भिड़ंत हुई, धरती कांप उठी। घोड़ों की टापें, तलवारों की टक्कर और रणबांकुरों के जय घोष से रात युद्ध गीत में बदल गई। राव सूर्यनारायण ने एक के बाद एक मुगल सैनिकों को धराशायी किया। उनकी हर चोट में वो गुस्सा था जो गुलामी से नहीं, अपमान से जन्मा था। मुगल सेनापति सामने आया। दोनों में भयंकर द्वंद्व हुआ, लेकिन वो कहाँ टिकता जिसके सामने पूरे राजपूताने की इज्जत खड़ी थी। सेनापति मारा गया और उसके गिरते ही मुगल सेना की कमर टूट गई। घबराहट में वे भागने लगे, पर बूंदी के रणबांकुरे कहाँ रुकने वाले थे। वे तलवार लेकर पीछे दौड़े। हर घाटी, हर दर्रे में उनका पीछा किया गया और तब तक किया गया जब तक तलवारों में धार और बाजुओं में सांस थी। जब सूरज उगा तो धरती लहूलुहान थी, पर बूंदी अब भी सीना ताने खड़ी थी। उस रात केवल एक युद्ध नहीं जीता गया, बल्कि एक परंपरा बचाई गई। राजा सूर्यनारायण की यह विजय सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान की लौ थी जो हर राजपूत दिल में और तेजी से जल रही थी। जब राजपूताना की कई रियासतें मजबूरी में झुक रही थी, तब बूंदी ने दिखाया कि तलवार केवल लड़ने के लिए नहीं, बल्कि सम्मान की रक्षा के लिए खींची जाती हैं। राजा सूर्यनारायण की वीरता ने उन राजाओं को भी आवाज दी जो चुप थे, दबे हुए थे। उन्हें याद दिलाया, स्वाभिमान कभी स्वाभिमान की सौदेबाजी नहीं करता। बूंदी की उस एक रात ने मुगल साम्राज्य को एक स्पष्ट संदेश दिया कि हर किला सोने से नहीं, राजपूत लहू से बनता है। बूंदी का नाम इतिहास में वीरता, विद्रोह और निष्ठा का प्रतीक बन गया। राजा सूर्यनारायण के बाद उनके वंशजों ने भी इस परंपरा को निभाया और हर युद्ध में, हर मोर्चे पर उन्होंने अपना झंडा ऊंचा रखा, जिस पर लिखा था, सिर कट सकता है पर झुक नहीं सकता। आज भी जब राजस्थान की वीर गाथाएं सुनाई जाती हैं, तो बूंदी के रणबांकुरों का जिक्र बिना सूरज की रोशनी के अधूरा लगता है। उनकी तलवारें अब संग्रहालयों में रखी हैं, पर उनकी कहानियां आज भी युवा दिलों में आग बनकर धधकती हैं। राव सूर्यनारायण हाड़ा एक ऐसा योद्धा जो इतिहास की किताबों में शायद कुछ पंक्तियां भर पा सका, पर दिलों में एक जलती हुई मशाल बन गया। अगर आपको लगता है कि ऐसे नायक जो आत्मसम्मान के लिए मुगलों से भिड़ गए, तो उसे हर हिंदुस्तानी को जानना चाहिए। तो इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए भी होता है कि हम कौन हैं। जय राजपूताना, जय भारत।